हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है एक विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम विटामिन है। तो आज हम लोग जो है इस क्लास में विटामिन्स पढ़ेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं, उसके कौन कौन से नाम होते हैं और उनके डिफिशियंसी एंड उनके विकार कौन कौन है। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग जो है इस क्लास में बहुत ही सरल भाषा में आपको जो है विटामिन समझाया जाएगा। तो आई होप कि आप इसे अच्छा से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विटामिन होते क्या हैं, विटामिन होता क्या है। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि विटामिन का डेफिनेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट द बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपर एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक का एक समूह है। विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक का समूह है जो सभी प्राणियों की वृद्धि और सामान्य कार्य की प्रणाली के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन जो है वह हमें बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करता है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, बल्कि हमारे बॉडी में जो भी सारे विकार है, जो भी सारे बीमारियां होती है, तो उससे वो क्या करता है, लड़ने में मदद करता है। तो विटामिन एक क्या है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। विटामिन क्या है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे बॉडी में भोजन के माध्यम और फल फूल के माध्यम से प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग यह जानेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज जो है कासिमिर फंक ने 1912 में किया था। डियर स्टूडेंट, विटामिन का जो खोज है वह जो है कासिमिर फंक ने 1912 में किया था। और ये फंक जो थे वह अमेरिका के जैव वैज्ञानिक थे, यानी अमेरिका के रहने वाले थे। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है। और हमने यहाँ पे विटामिन का डेफिनेशन भी पढ़ लिए कि विटामिन किसे कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। अब हम लोग चलते हैं कि विटामिन के कौन कौन नाम होते हैं और इनके जो है क्या क्या डिफिशियंसी होता है। डिफिशियंसी यानी इसके विकार, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग यहाँ विटामिन के नाम जानेंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बस यही 6 विटामिन होते हैं। ये 6 ही जो है विटामिन होते हैं। और एक आयोडीन आपको एक्स्ट्रा रख दिया गया है ताकि आप ये भी जान ले कि आयोडीन होता क्या है, इसके कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग यह जानेंगे कि विटामिन ए जो होते हैं, विटामिन ए जो होती है वो उसकी कमी से रतौंधी, यानी इंग्लिश में इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हम रतौंधी की बीमारी इसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो है रात के समय में जो है वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह जो है इस तरह से आपको जो है क्या करेंगे, आपकी जो आंख का चेकअप करेंगे और बताएंगे कि आपको जो है कौन सी बीमारी है। तो इसमें जो है कोई भी वस्तु स्वच्छ रूप से आप दिखाई नहीं देता है। नाइट ब्राइटनेस यानी कहने का मतलब है कि रात में आप अच्छा से इस पर कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और जो है विटामिन बी है, इसकी कमी से होती है बेरी एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि आपका मांसपेशी जो होता है, मसल्स, वो क्या होता है, कमजोर हो जाएगा। उसके बाद जो है कहने का मतलब है कि आपको शरीर में जो है कोई भी काम करने का ऐसी हिम्मत नहीं होगी, एनर्जी जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो बेरी से क्या होता है, मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है विटामिन सी है स्कर्वी जो है एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपके दांत के मसूड़ों से क्या आएंगे, ब्लड आएंगे, खून आएंगे। फिर उसके बाद दांत के मसूड़ों से ब्लड आएंगे। ठीक है, और फिर जो है जो हमारे शरीर में जो घाव होता है उसको भरने में ज्यादा समय लगता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपके मसूड़ों से खून आएंगे और आपके शरीर में जो भी घाव होंगे उनको भरने में ज्यादा समय लगेगा। फिर अगला है विटामिन डी क्या होता है, तो इससे रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें
हड्डी जो है कमजोर हो जाएगा, हड्डी बहुत कमजोर हो जाएगा, थोड़ा सा गिरिएगा आपका हड्डी जो है क्या होगा, टूट जाएगा। और यह बीमारी ज्यादातर बच्चों में होती है, रिकेट्स की बीमारी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, प्रजनन क्षमता की कमी, यानी लॉस इम्यून सिस्टम, यानी आप जो है आप बाझपन रोग सुने होंगे, तो वह विटामिन ई की कमी से होती है। फिर उसके बाद विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है, इससे जो होता है क्या होता है, रक्त का थक्का न बढ़ना। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका शरीर में रक्त का थक्का न बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका कहीं ब्लड कहीं शरीर जो है कट जाएगा, तो कटने के बाद जहां से वो रक्त निकलेगा तो वह वहां पे जमेगा नहीं। अगर वह जमेगा नहीं तो क्या होगा कि उसके माध्यम से पूरे शरीर का ब्लड जो है बाहर निकल जाएगा और आप जो है आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन ब्लड क्लॉटिंग, नॉन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये क्या होता है, एक घेघा, इससे जो है इसकी कमी से घेघा रोग होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए कि विटामिन ए जो होता है उससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी जो होता है उससे बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, यानी प्रजनन क्षमता की कमी, जिसमें बाझपन रोग भी कह सकते हैं। अब इससे दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो चना जो होता है ना, मतलब कोई भी ऐसी मूंग हुआ, चना हुआ, तो ये सबको पानी में भिगोकर खाना इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन के का जो होता है नॉन ब्लड क्लॉटिंग होता है, और इसको जो अगर शरीर को और पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो इससे हरे पत्तेदार सब्जियां खाना होगा, ठीक है, हरे हरे सब्जियां खाना होगा, ठीक है। इससे जो है क्या होता है, हमारे शरीर को विटामिन के की पूर्ति होती है। उसके बाद आयोडीन तो आप समझते हैं, जो ग्वाइटर रोग होता है जिसको घेघ निकल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको घेघा रोग कहते हैं। और एक क्या होता है, आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए कि विटामिन का डेफिनेशन क्या होता है हिंदी और इंग्लिश में, और इससे जो है हमें किसके माध्यम से मिलता है, तो भोजन और फल के माध्यम से मिलता है। इसका खोजकर्ता कौन है, ठीक है, और यह जो है फंग जो है वो अमेरिका के जैव वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।